कवर कॉल क्या होता है दोस्तों कि ये एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए बनाई जाने वाली स्ट्रेटजी होती है जिसे होल्डिंग के स्टॉक के ऊपर किया जाता है। मतलब मान लो आप रिलायंस का स्टॉक होल्ड करके बैठे हो, मतलब वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में है, उसे आप बेचना नहीं चाहते, लेकिन रोज की मूवमेंट उसकी ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको पोर्टफोलियो में फायदा होता है या फिर नुकसान होता है। उस स्टॉक के ऊपर आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको आउट द मनी कॉल की उसी स्ट्राइक की एक कॉल बेचनी होती है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की एक कॉल बेचनी होती है। रेजिस्टेंस के पास अगर वो स्टॉक हो और वहां से ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही हो, स्टॉक को रेजिस्टेंस बार बार वहां पे ले रहा हो, तो उस रेजिस्टेंस के पास वाली स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हैं और आपकी पोजीशन वहां पे हेज कर सकते हैं। तो जैसे स्टॉक नीचे आएगा रेजिस्टेंस लेके, आपका कॉल वहां पे कम होता चला जाएगा और आपको वो प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। तो एक प्रकार से एक लिमिटेड हेज स्ट्रेटजी है जिससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इस स्ट्रेटजी में, वो है स्ट्राइक प्राइस। जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस के पास अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो तो आपको इसमें फायदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सर्टेन लेवल पे रेजिस्टेंस स्टॉक ले रहा है, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार वहां टच करके प्राइस नीचे आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर दूसरी बार या तीसरी बार स्टॉक वहां पे जाने की कोशिश करे तो आपको पता है वहां पे रेजिस्टेंस है, तो आप वहां की स्ट्राइक प्राइस जो आसपास वाली रहती है वो आप सेल कर सकते हो। वो थोड़ी सी आउट द मनी होनी चाहिए। इन द मनी या एट द मनी कॉल वहां पे मत सेल कीजिए, आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कीजिए ताकि वो जीरो हो जाए, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो होते हैं वो एक्सपायरी के दिन उसकी टाइम वैल्यू कम होती जाती है और वो जीरो हो जाते हैं। तो आपको वो पूरा प्रीमियम का फायदा उठाना है टाइम डीके के साथ, इसीलिए थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वो सेल करनी होती है। ये सारी चीजें कौन करता है? जैसे मैंने बताया दोस्तों कि जो अंडरलाइन स्टॉक, माने कि जो स्टॉक आप होल्डिंग में कैश में लेके बैठे हैं, लेकिन वो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हैं, मतलब 5 साल 10 साल तक वो आपके पोर्टफोलियो में रहने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आने वाली है, तो वो प्ले करने के लिए, वो पोजीशन हेज करने के लिए आप ये कॉल बेचते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे आ गया तो पोर्टफोलियो की प्राइस तो नीचे आ जाएगी, लेकिन कॉल में आपको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, वो आपका फायदा होगा। तो एक प्रकार से ये एक लिमिटेड हेज तैयार हो जाता है। क्रिएट कैसे कर रहा है? हमने देखा कि आपको स्टॉक बाय करना है कैश में और उसी स्टॉक का ओटीएम कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। ज्यादा डीप ओटीएम में भी मत जाना, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, उससे आपको प्रीमियम मिल जाएगा, ये भी अच्छी चीज है, लेकिन स्लाइटली ओटीएम करोगे तो उससे ज्यादा प्रीमियम थोड़ा आपको मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये कॉल हम सेल कर रहे हैं, इसकी वजह से जो कॉल राइट करता है या फिर कोई ऑप्शन सेल करता है उसकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए आपका जो प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हो वही आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर की तरफ रन कर गया, चल गया ऊपर की तरफ, तेजी आ गई स्टॉक में, तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इस स्ट्रेटजी को लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो एक स्टॉक है जो 1590 रुपए पे हम कैश में लेके बैठे हैं, उसकी जो रेंज है वो 1600 के ऊपर नहीं जा रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, 1600 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बेच दिया। 1600 का कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम 10 रुपए चल रहा है वो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब इसका पे ऑफ किस तरीके से होगा अलग अलग प्राइस पे, वो हम देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, अगर 1590 पे ही ये स्टॉक रह जाता है, एक्सपायरी के दिन इसकी प्राइस 1590 रुपए ही रह जाती है, तो आपको पोर्टफोलियो के स्टॉक में कैश में तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने 1590 पे लिया है और 1590 पे ही चल रहा है। लेकिन उसका कॉल आप बेचते हो और उसी प्राइस पे वो बंद हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। वैसे ही अगर 1600 रुपए तक चला जाता है स्टॉक, मान लो उल्टा चला गया, स्टॉक बढ़ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आपको कैश में 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 रुपए ही स्टॉक बढ़ा है, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होगा या एट द मनी हो जाएगा, लेकिन ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये 10 रुपए प्रीमियम आपको मिल जाएंगे। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया।
क्योंकि पूरा का पूरा रिसीव हो गया आपका प्रीमियम। वैसे ही अगर स्टॉक 1610, 1620 ऐसी तरीके से ऊपर चढ़ता चला गया तो यहाँ पे आपको कॉल जो है उसमें माइनस होना चालू हो जाएगा, यहाँ पे आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक में आपको 10-10 रुपए का प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, जो नेट आपका निकल के आएगा प्रॉफिट वो 20 रुपए तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि जितना कॉल आपको कॉल में जितना नुकसान होगा उतना तो स्टॉक उसमें से माइनस कर दे। मतलब क्या होगा कि अगर 1640 रुपए तक स्टॉक चला गया है और आपको यहाँ पे 30 रुपए का नुकसान हो गया है तो 1590 और 1640 कितना रुपए स्टॉक बढ़ा, 50 रुपए, लेकिन 30 रुपए कॉल में आपको नुकसान हो रहा है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 20 रुपए का रहेगा। मतलब यहाँ पे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट में रहेंगे। उसी तरीके से अगर स्टॉक गलती से नीचे चला जाता है, 1580 तक चला जाता है, तो क्या होगा, आपको कैश में 10 रुपए का लॉस हो रहा है लेकिन 10 रुपए यहाँ आपको कॉल जो आपने बेचा है वहां पे फायदा हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे बंद हो जाएंगे एक्सपायरी के दिन। मान लो स्टॉक और नीचे चला जाता है और 1560 को चला जाता है तो कैश में आपको 30 रुपए का नुकसान है लेकिन आपने रिसीव किया है कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपए, तो आपको यहाँ पे 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कैश में जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा गिर गया। इसकी वजह से क्या हो गया कि ये रेंज के थोड़ा सा बाहर चला गया, तो यहाँ पे 20 रुपए का आपको नेट नुकसान हो रहा है। वैसे ही स्टॉक जैसे जैसे नीचे चला जाता जाएगा आपका जो नुकसान है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अगर स्टॉक ज्यादा बढ़ जाता है तो कैश में आपको फायदा हो जाएगा लेकिन कॉल में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन कॉल अगर स्टॉक अगर ज्यादा गिर भी जाता है तो भी आपको यहाँ पे नेट तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो आपका फायदा कब होगा दोस्तों, जब तक स्टॉक 1580 से लेके यहाँ पे 1510 तक रहता है, 1610 तक रहता है। 1610 से ऊपर भी आपको फायदा ही होगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक अगर ऊपर चढ़ गया तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होगा, इस रेंज में अगर स्टॉक बंद हो जाता है तो आपको नेट अच्छा खासा फायदा हो सकता है, वो भी लिमिटेड फायदा होगा, ज्यादा बड़ा फायदा यहाँ पे नहीं होगा। जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है उतना ही आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। इसका पे ऑफ चार्ट अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पे ऑफ चार्ट आपको दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा जहां आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नेट प्रॉफिट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस 0 पे हो जाएगा। ये आपकी स्ट्राइक प्राइस की रेंज है। आपका जो प्रॉफिट है ये स्टेबल रहेगा, मतलब यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। लेकिन स्टॉक अगर नीचे गिरना चालू हो जाता है तो यहाँ पे आपको ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस है। मतलब स्टॉक ऊपर रहेगा तो आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि आपका कैश वाला पोजीशन भी वहां पे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाता है तो कैश में भी आपको नुकसान हो जाएगा और कॉल में सिर्फ आपको प्रीमियम जितना आपने रिसीव किया है उतना ही आपको फायदा हो जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो थोड़ी रिस्की स्ट्रेटजी है ये, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कैश होल्ड करते हैं उनके लिए एक मंथली इनकम, छोटा सा मंथली इनकम के लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट हो सकती है। तो ये था दोस्तों कवर कॉल के ऊपर पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।